वेलकम टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस, जहाँ क्रोशे बनता है इजी और फन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरमीत थापर और आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल क्रोशे मैरीगोल्ड फ्लावर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत क्यूट बने हुए फ्लावर्स हैं। ये हमने रेड और पिंक कलर में बनाए हुए हैं। ये फ्लावर आप वॉल हैंगिंग, हेयर एसेसरीज या होम डेकोर में यूज़ कर सकते हो। सिंपल स्टिचेस के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी ताकि बिगनर्स भी इसे इजीली फॉलो कर सकें। इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है यार्न। हमने ये 2 कलर्स में मैरीगोल्ड फ्लावर बनाया है। ये जो यार्न है ये एक्रेलिक यार्न है 3 प्लाई की, ओके। और इसके लिए हमें हुक चाहिए 3.5 mm, सीजर एंड निडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल और इजी ट्यूटोरियल के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। उसके बाद चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। टोटल हमने 51 चेन्स बनाई हैं। अब इसमें हम 1 2 3 4 चेन को स्किप करके 5th वाले में हम हुक को इंसर्ट करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो 4 चेन है इसमें से 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा और जो 1 चेन है वो गैप होगा, ठीक है। अब हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, ओके। अगेन 1 चेन, एक चेन को नीचे से स्किप करेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रो है इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं। उसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट गैप है यहाँ पर हम यार्न ओवर करके ये गैप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और यार्न को पुल थ्रू कर रहे हैं और ये जो लूप है इसको हम हुक में ही रहने दे रहे हैं। फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं, ये सेम गैप में हम हुक को इंसर्ट करके यार्न को पुल थ्रू कर ले रहे हैं। अब हमारे पास ये जितनी लूप्स हैं 5 लूप्स हैं। यार्न ओवर करके 5 लूप में से हुक को एक साथ निकाल ले रहे हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से हम ये देखिए, ये जो चेन हमने बनाई थी ना उसके अंदर से ये देखिए यहाँ से हम हुक को ले रहे हैं बैक साइड से, यार्न ओवर करके हुक को पुल कर रहे हैं और हम ये जो दोनों लूप है इसमें से सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी गैप में फिर से यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और ये तीनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप को हुक में ही रहने देंगे, ओके। अब यार्न ओवर करके ये सब लूप में से एक साथ हुक को निकालेंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए ये जो गैप दिख रहा है आपको, है ना, इसके अंदर हुक को इंसर्ट करना है और पीछे से यार्न ओवर करके ऊपर लाना है और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह बनेगा। अब हम नेक्स्ट में बना लेते हैं। फिर से एक बार यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, पुल थ्रू करेंगे और तीनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे और लूप को हुक में ही रहने देंगे। और अब यार्न ओवर करके ये सब लूप में से हुक को एक साथ निकालेंगे। अब 3 चेन 1 2 3। अब ये जो गैप है इसमें से हुक को इंसर्ट करके ये यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए तीनों लूप हुक में है। फिर से यार्न ओवर करके तीनों लूप हुक में है। अब सब लूप में से एक साथ हुक को निकालेंगे 3 चेन। अब यहाँ से हुक को इंसर्ट करके ऊपर लाएंगे यार्न को और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो पैटर्न है हमारा सेकेंड रो में इसी तरह चलेगा। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे, ओके। अब इसे पुल कर देंगे
और इसे हम यहाँ नीचे की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग चेन बनाई थी हम उसी साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। ये हम ग्लू लगाते हुए अटैच करेंगे इसको इस तरह। ठीक है, ये हम ग्लू लगाते जाएंगे नीचे के साइड और इसे अटैच करते जाएंगे। हमने ये फ्लावर रेडी कर लिया है ग्लू के साथ अटैच करके। आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं। ओके, अब हम ये छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे, उसके बाद चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब हमने ये 25 चेन्स बना ली हैं और इसमें हम 1 2 3 4 चेन को स्किप करके 5th वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, जैसे हमने बड़ा फ्लावर बनाया सेम पैटर्न में हम छोटा बना रहे हैं, सिर्फ इसमें हम चेन की काउंटिंग कम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में हम एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर 1 चेन, एक को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरह हम लास्ट तक बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ। हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये जो फर्स्ट गैप है यार्न ओवर करके हुक को इंसर्ट करेंगे और तीनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। फिर यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे उसी स्पेस में और लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब यार्न ओवर करके एक ही साथ हम सारे लूप में से निकालेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन। अब ये जो गैप है यहाँ पर, ये चेन जो हमने बनाई थी ना 1 चेन, उसके पास से हुक को इंसर्ट करके हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब सेम गैप में हम फिर से वैसे ही बनाएंगे, लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब यार्न ओवर करके सब लूप से एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन और ये जो गैप है इसमें हम हुक को इंसर्ट करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी में भी बना लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। 1 चेन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। अब इसको निडल में डाल के बैक साइड में इंसर्ट कर देंगे और रोल करके सेम ऐसे छोटा फ्लावर बना लेंगे। ओके, ये फ्लावर ग्लू लगा के हमने रोल कर लिया है और इसी तरह हम ये 2 फ्लावर बना लेंगे। ओके, अब हम फ्लावर के लिए ये लीफ बेस बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। वन चेन। अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो टेल यार्न है इसको हम पुल कर लेंगे। एकदम स्लाइट सा गैप हम छोड़ेंगे। ओके, ये देखिए। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे। सेकेंड में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो उसके नेक्स्ट में चेन है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ये जो टेल यार्न है ये भी हम हुक में ले लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लीफ बन गया। ओके, अब हम सेकेंड लीफ बनाएंगे सेम उसी पैटर्न से 1 2 3 4 5 चेन। फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकेंड में स्लिप स्टिच, उससे नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया
और नेक्स्ट में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे चेन दिख रही है आपको, उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे। ये टेल यार्न को भी हुक में ले रहे हैं और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन करेंगे। तो इसी तरह हम बाकी के पेटल्स भी बना लेंगे। ये हमने लीफ बेस कंप्लीट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे। तो ऐसे हमें 2 लीफ बेस बनाने हैं, ओके। अब हम इसके लिए ये चेन्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 टोटल हम 90 चेन्स बनाएंगे। ये हमने 90 चेन्स बना लिए हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा लंबा यार्न रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे पुल कर लेंगे। ये जो लीफ बेस की ये यार्न है, इसे हम निडल में डाल के सेंटर में ले आएंगे, ओके। उसे आप कट मत करिएगा अभी, उसे खाली अभी सेंटर में लाके हमको छोड़ना है। ये देखिए, अब जो हमने चेन्स बनाई थी यहाँ पर, तो इसमें हमको इंसर्ट करना है। ये देखिए, सेंटर में हमने हुक को इंसर्ट किया है ना। ये बैक साइड से हम हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और इसको हम पुल कर लेंगे यहाँ पर। अब पुल करने के बाद ये हम नॉट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नॉट बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। दूसरे साइड भी हम ऐसे ही इंसर्ट कर लेंगे इसको। लीफ बेस को हमने ये चेन के दोनों एंड्स में डाले हैं, ओके। और यहाँ पर अब हम ये फ्लावर को अटैच कर देंगे ग्लू के साथ। तो दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैं अटैच करके आपसे मिलती हूँ। फ्लावर को हमने लीफ बेस में अटैच कर लिया है। अब हम इसके लिए ये लार्ज वाले लीफ बनाएंगे, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके बाद हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये हमने टोटल 30 चेन्स बना लिए हैं, ओके। अब हम फर्स्ट चेन को स्किप कर देंगे और सेकंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, ओके। 1 2 3 अब ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, ओके।
2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए, ये हमारा एक साइड का लीफ का पैटर्न ऊपर का बन गया है ना। अब हम इस तरफ सेम वैसे ही बनाएंगे। ओके, पहले हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम लास्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और उसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा लीफ का ऊपर का पैटर्न बन गया है। अब हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब हम वर्क को टर्न करेंगे। अब हम इस तरफ बनाएंगे। ओके, ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाना है। यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया 1 चेन सिंगल क्रोशिया बनाया वहाँ नहीं बनाना, ये देखिए इसके ऊपर बनाएंगे। ओके, तो हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसके ऊपर। और ये जो टेल यार्न है इसको भी हुक में हम लेंगे। ये हम फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, अब ये सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर सेकेंड हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। टेल यार्न को हम साथ साथ में लेंगे, या हाइड हो जाएगी। उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। ओके, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 उसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। उसके बाद ये जो सेंटर है यहाँ हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इनके ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये देखिए, ये हमारा लीफ का पैटर्न बन रहा है ना। अब हम ये 2 हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 नेक्स्ट 2। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2। अब 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। वन, 2, 3, 4। 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया। 1, 2, then 2 half double crochet, 1 and this is 2। अब उसके बाद हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हुक को इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे सेंटर वाले पोर्शन में। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो सेंटर में आपको लाइन दिख रही होगी ना, ये बीच में गैप दिख रहे होंगे, इस पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ को ऊपर पुल करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम देखिए हुक को ऊपर से नीचे ला रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, ऊपर पुल कर रहे हैं और स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम पूरे सेंटर में स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए हम स्लिप स्टिच बनाते जा रहे हैं सेंटर में। ये पूरा यहाँ तक बना के हम आपसे मिलते हैं। लास्ट तक स्लिप स्टिच बना लिए है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे। अब ये साइड की चेन्स पे हम अपना काम करेंगे। यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 चेन और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, 1 चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप से भी दिखाती हूँ। 1 चेन और नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगेन 1 चेन और नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये पूरे लीफ में हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बनाते हुए यहाँ पे आपको मिलते हैं। हमने लार्ज लीफ अपने रेडी कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा यार्न थे उसे हमने बैक साइड में इंसर्ट कर दिया है। ओके, अब जो सेंटर की चेन है यहाँ से हम ये जो स्मॉल फ्लावर्स बनाए थे इनको हम, इनकी चेन को हम पुल करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम पुल कर लिए। अब नेक्स्ट उसके सामने वाली चेन के फिर हुक में लेना है, लूप में लेना है और हम दोनों साइड से पुल कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे एडजस्ट करने के बाद ये जो बड़ा फ्लावर है इसे हम यहाँ ग्लू के साथ अटैच कर देंगे। ओके, ये हमारा क्रोशे मैरीगोल्ड फ्लावर रेडी हो गया है और ये इतना ही इजी था बनाना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा फ्लावर देखना चाहते हो। ये थी आज की क्रिएशन फ्रॉम हुक क्रिएशंस। क्रोशे के साथ हर दिन कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी क्रोशिंग। बाय बाय।